एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरे देश में हम हिंदू लाएंगे, तो आदिवासी को भी कहना चाहिए कि हम पूरे देश में हम आदिवासी को राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी ही सब उत्पत्ति किया है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उल्टा तो जनगणना करने आएगा तो ये बात को जरूर लिखिए इनके सवालों को। आदिवासी ऑब्लिक शर्मा धर्म लिख लीजिए। आदिवासी धर्म है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि लोकल बेस में, मान लीजिए इस क्षेत्र के लोग आदि धर्म की प्रचारक थे हमारे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। उनका जो दिमाग, उनका ब्रेन था पूरे राष्ट्र के लोगों को एक करने। लेकिन इस साइड में उराव जनजाति लोग सरना को आगे बढ़ा दिया। यदि सरना भी लिखे, आदि भी लिखे, लेकिन आदिवासी जरूर लिखना है। आप देख रहे हैं अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई चल रहा है, वो जमीन और धर्म का ही लड़ाई है। और आदिवासी का इतिहास ऐसा है कि जमीन और धर्म ही का ही लड़ाई है। हम 100 वर्ष से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, और समाधान अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। सुना तो रे, चुनाव आते तोहरे पास से कभी केला छाप आएगा, कभी कौन छाप आएगा, कुर्सी मिलेगा, हरा हरा का माल बांटता है लोग, है ना। तो आप सवाल जरूर करिए। शाहरुख खान का फिल्म देखे है ना हो, ये अंगुली बहुत काम है, उससे ही बोला है। पूछना है कि आपने सदन में धर्म कोड का बात उठाया, क्या विधानसभा में हमारा आदिवासी मामले को लेकर 5वीं अनुसूची पेशा कानून के बात को उठाया? आज तक कोई नहीं उठाता है। इसमें किसकी गलती है? लोकतंत्र में आपका। लोकतंत्र में जो वोट देता है वही राजा रानी पैदा होता। पहले राजतंत्र था, लेकिन आप लोग ऐसा दूल्हा चुनते हैं कि हमेशा दूल्हा गायब हो जाता। तो जिस प्रकार से अपनी बेटी को देते हैं बढ़िया दामाद चुन करके, वैसे बढ़िया दामाद चुनना है। हमेशा चुनाव आते रहेंगे। अब तोहरे चुनाला नहीं होगा, बेटी कौन बढ़िया दामाद का हो। ग्राम सभा की शक्तियाँ, संवैधानिक अधिकार जो भी 5वीं अनुसूची है, सभी चीज़ों को हमको सीखना है। बाल बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ संवैधानिक अधिकार को बताते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अभी आदिवासी समाज बहुत खतरे में। लोग बोलता है ना हिंदू खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं, और न मुसलमान खतरे में, न ईसाई खतरे में। खतरा कौन है? हम आदिवासी को देना है। लेकिन हम जागरूक हो गए हैं। वोट देने के समय में जागरूकता जरूर होना चाहिए कि कौन अपनी बात को रखता है, कौन हम नहीं और भी हो सकते हैं। तो इस सब बातों को लेकर के बातें हैं, और बाल क्रांति घर में ही करना है। या और बात करेंगे भाई, जमीन की लड़ाई बहुत मामले हैं। जमीन की लड़ाई जहाँ होगा जमीन छीना जाएगा। हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, जमीन को लेकर के बताएंगे। क्योंकि खुदकटी ज़मीन, भूमिहरी ज़मीन, जरपेज की ज़मीन, बहुत धाराएँ हैं CNC एक्ट का। तो इस सब बात को लेकर के अलग अलग यदि बड़ा ट्रेनिंग हो यहाँ पर, तो हम लोग लाएंगे, पढ़ाएंगे लोगों को कि ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आजकल क्या करते, ज़मीन कोई छीन रहा है तो वकील के पास जाते नहीं। ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? आजकल क्या करते, ज़मीन कोई छीन रहा है तो वकील के पास जाते नहीं। पहले समाज के लोग बैठिए और एक एप्लीकेशन दीजिए DC को, CO को, उसके बाद जाइएगा वकील। तो आपके यहाँ पूछेगा कि आपका देवता कौन है। तो आपका देवता तो बोलिएगा आप लोग, जैसा आप लोग का जो लक्षण है, बोलिएगा दुर्गा माँ है, बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको सिंगबोंगा बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा देवता सिंगबोंगा है। तो टिपो यहाँ पर बोलेगा। भाषा क्या है? मुंडारी, तो टिपो। और धर्म यदि जो भी बोल दीजिए, पत्ता हो, ये कोया पूनम हो, आग हो, धर्म सब। इस देश में इतनी सी अच्छी व्यवस्था है कि जो आप जुबान से निकालेंगे वही तय होगा। इसलिए आदिवासी धर्म ऑब्लिक सरना लिखना है, ताकि आपका क्षेत्रीय स्तर का भी जिंदा रहे और राष्ट्रीय स्तर का भी परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों का जो एक पहचान और एक धर्म कोड के आधार पर मिलेगा। और हम कहना चाहते संगठन चलाने वालों को कि जब भी जनगणना होगा तो हम कहेंगे, DC को भी लिख के देंगे कि जो जनगणना ऑफिसर आएगा अपना जनगणना करने के लिए, तो आदिवासी समाज का भी एक प्रतिनिधि आपके साथ रहेगा। नहीं तो क्या करेगा वो? RSS होगा कि क्या होगा? आपको तो टिपने वाला है, टिपो यहाँ बोलेगा, टिपो चला यहाँ, ऐसे टिपो, तो आप लोग तो टिपिए दीजिएगा। कहाँ में टिपा रहा, कितना आरक्षण होगा यहाँ। तो जनगणना करने आएगा तो ये बात को जरूर लिखिए, धर्म के सवालों को।
आदिवासी ऑब्लिक शर्मा धर्म लिख लीजिए। आदिवासियों धर्म है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करी कि लोकल बेस में, मान लीजिए इस क्षेत्र के लोग आदि धर्म की प्रचारक थे हमारे, क्या बोलते हैं, रामदेव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। उनका जो दिमाग, उनका ब्रेन था पूरे राष्ट्र के लोगों को एक करने। लेकिन इस साइड में उराव जनजाति लोग सरना को आगे बढ़ा दिया। यदि सरना भी लिखे, आदि भी लिखे, लेकिन आदिवासी जरूर लिखना है, ताकि एक जनगणना के रूप में आदिवासी रूपी आप लोग आ पाइएगा। तो क्या करेगा वो, आरएसएस होगा कि क्या होगा? आपको तो टिपने वाला है, टिपो यहाँ बोलेगा, यहाँ हिंदू में ऐसे टिपो, तो आप लोग तो टिपिए दीजिएगा। कहाँ में टिपा है थोड़े जानिएगा जी। तो ये बात को लेकर के आपको ग्राम स्तर पर आपको बैठक करने की आवश्यकता है। क्यों जनगणना होने वाला ये बताना चाहता हूं। अभी देश में महिला आरक्षण के बिल पास हो गया। अब महिला आरक्षण में पास हो गया तो अभी भी डिक्लेयर नहीं किया है कि महिला होगी कि पंडित का बेटी एमएलए बनेगा, कि राजपूत का बनेगा, कि आदिवासी का बनेगा। तो हमारा मांग है कि महिला आरक्षण दे रहे हो तो आदिवासी, दलित, पिछड़े की बेटी ही विधानसभा, लोकसभा में जाए। इसलिए इसके अंदर भी आरक्षण करना होगा। आज राष्ट्रपति ने साइन कर दिया इस बिल पर। करने के बाद अभी जनगणना होगा, उसके बाद चुनाव होगा। जब जनगणना होगा उसके बाद परिसीमन होगा, कौन क्षेत्र में कौन लड़ेगा, कौन क्षेत्र में कौन लड़ेगा, कितने महिला लड़ेगी, कितने पुरुष लड़ेंगे। तो इसलिए धर्म की बातें एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमको भुला जो गए थे, जहां हमको दिल्ली जाना था, अब बॉम्बे जा रहे हैं, तो हमको दिल्ली जाने के लिए हमको जो है दिल्ली वाला ट्रेन पकड़ना है, और अपना देवता को, अपना पुरखा को, पाहन पुरोहित कौन है, उसके आधार पर पूजा करना पड़ेगा। और उसका शुरुआत शादी विवाह से करिए, कार्यविधि से करिए। कर्मा में भी पंडित को बुला लेते हैं, है ना। और अभी भी बताते हैं कर्मा का दर्शन भी नहीं जानता है लोग। रांची में तो कर्मा का मतलब होता है दारू पियो, हांडी पियो, सुध जाओ। अरे कर्मा इतना बड़ा चीज है, कर्म महोत्सव। जब अपनी भाई जब क्रम डाल को काटने जाता है तो उसको जमीन में नहीं गिरने देता है, ये भी तो दर्शन है, ये भी तो वैज्ञानिकता है। रांची में क्या करता है, पूर्व संध्या की परिस्थिति कर दिया। पूर्व संध्या नहीं करना चाहिए। क्यों? जो जावा फूल है ना, वो शिशु की उत्पत्ति का जो है हमारा प्रतीक है। नया खाना, नया चीज को गुंदरी बो के जब हम लोग खाते हैं वो चीज को, लेकिन पहले ही ऑपरेशन कर देता है, पेट में बच्चा रहने वाला। लेकिन इसको कौन बताए बुद्धिजीवी लोग को? पूर्व संध्या करके समाज को विभ्रमित कर रहा है। इसे बहुत चीज़ों को हमें गांव में बोल रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। धर्म पर बहुत व्याख्या है, धर्म का ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे। और धर्म का मतलब क्या होगा? सब पगड़ी पहन के रहेंगे, उसको धर्म के आधार पर काम करना है। महात्मा गौतम बुद्ध ने का बौद्ध धर्म देखिए कितनी आगे बढ़ गया, ईसाई धर्म कितना आगे बढ़ गया, सिस्टम से है। हिंदू भी अपना धर्म कर रहा है, लेकिन हम अपनी घर की व्यवस्था को ठीक नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग को धर्म के आधार पर भी आगे बढ़ना है। और आदिवासियों को धर्म इसलिए चाहिए कि हम रूढ़िवादी परंपरा को आगे मानते हैं। और वही आदिवासी है जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, सिंह बोंगा को पूजा करता है। और यदि कहिएगा मैं सिंह बोंगा पूजा नहीं करता हूँ, मैं ब्राह्मण देवता से पूजा करता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आरक्षण समाप्त हो जाएगी, आपकी हर परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो एक दिन में आप लोग नहीं सीखेगा, तरीके से एक ही चीज सीख के जाइए आज, कि जय सिंह बोंगा बोलना और जोहार बोलना। कोई भी आएगा जोहार किए कि नहीं, धर्म क्या रास्ता है। जब धर्म के आजीन कोई आता है तो जय सिंह बोंगा कैसे ऐसे भी करिए, या तो उसका पैर धोइए। और अपने लोगों को इसलिए जय सिंह बोंगा कहना है या तो जोहार करना है, ताकि उसको ये अपने चलन में आए। धर्म का है कि सदा तो बोलो, समाज का सेवा करो, गरीब का उत्थान करो। आप देख रहे हैं अभी इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है, वो जमीन और धर्म का ही लड़ाई है। और आदिवासी का इतिहास ऐसा है कि जमीन और धर्म ही का ही लड़ाई है। हम 100 वर्ष से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, और समाधान अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। इसलिए धर्म की बातें होगी। मैं आता हूं जो देश में जो हमारा आदिवासियों पर हमला हो रहा है, लोग मणिपुर में महिला को निवस्त करके घुमाया जा रहा है,
और मध्य प्रदेश में माथे में पेशाब किया जा रहा है। और तो और जब मणिपुर की लड़ाई चल रही थी और यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड, ये बीजेपी का एजेंडा है, जान लीजिए। बीजेपी के पार्टियों को, आरएसएस के लोगों को घर में घुसने मत दीजिए, बाहर हो, क्योंकि तुम मेरे नीति सिद्धांत को हटाना चाहते हो। हम लोग क्या करते, दुश्मन को भी गोद में बैठा लेते हैं एक पेटीदार में। आपको ये पहचानना होगा कि समाज के लिए कौन दोस्त, पहचानना होगा कि कौन पार्टी करता है। अब आरएसएस पार्टी वाला भी जाएगा सदन में और आपके विरोध में काम करेगा। जैसे वन अधिकार कानून अभी जो है केंद्र में लाया और ला करके आपकी ग्राम सभा की शक्ति को संशोधन कर। आपको पता है कि नहीं? कुछ लोगों को पता है कि नहीं? सदन में आया, अर्जुन मुंडा भी आपके मंत्री हैं, आपके क्षेत्र में कौन है, सांसद हैं, लेकिन ये सदन में आया कि अब जंगल लेने के लिए यदि कोई कॉरपोरेट घराना का फैक्ट्री लगाना चाहता है तो ग्राम सभा का सहमति हम नहीं लेंगे, और संशोधन कर दिया। आप लोग चुपचाप। इसलिए जितने भी संगठन चलाते हैं, यूसीसी और ग्राम सभा की शक्तियाँ, संवैधानिक अधिकार जो भी 5वीं अनुसूची है, सभी चीज़ों को हमको सीखना है। बाल बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ संवैधानिक अधिकार को बताते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आदिवासी समाज बहुत खतरे में। लोग बोलता है ना हिंदू खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं, और न मुसलमान खतरे में, न ईसाई खतरे में। खतरा कौन है? हम आदिवासी। और हमारा नेता कोई नहीं हुआ है, स्वयं समाज को आगे बढ़ना है। आपके बीच में हाल में जो बातें आ रही हैं, 100 साल में कोई मांग नहीं की आई, 10 साल से मांग कर रहा है। और मुंडा लोग का रहेगा, मुंडा लोग को बसाए हैं, ये बातें आई है। उराव लोग को बसाए हैं। अरे यार, बसाए हैं तो तुम रसीद काटते हो क्या? कुछ करीब तो रसीद काटता, तुम काटते हो क्या? पहना होना हम सिखलाए, वो बताता है। दुश्मन की पहचानी है, लालची जात है, कंसद बचपन है। देखिए एक साथ एक हो जाता है तुरंत। अब पैसा पूरी जमा करके 1000 रुपये आता है। हम लोग को तो पैसा गाड़ी भेज रहा है जोरे बोले, वो लोग को वैसा नहीं है, पहुंच जाता है वो लोग, इतना चलाक जाते हैं, पैसा कौड़ी है ना। अब हम लोग गरीब लोग, हमको उसी परिस्थिति में बढ़ना है। नहीं तो बड़ा बड़ा नेता लोग बोलेगा अरे 50 आदमी में क्यों जाएंगे भाषण देने के लिए, क्या फ़ायदा है। हम लोग फ़ायदा करने नहीं आए हैं, हम आने वाला पीढ़ी के लिए बात को रखने के लिए आए हैं। जो हमारा बाल बच्चा होगा, जो आपके बाल पुत्र होंगे, वो सुना तो रे, चुनाव आते तोहरे पास से कभी केला छाप आएगा, कभी कौन छाप आएगा, कुर्सी मिलेगा, हरा हरा काम बांटता है लोग, है ना। तो आप सवाल जरूर करिए। शाहरुख खान का फिल्म देखे है ना, हो ये अंगुली बहुत काम है, उससे ही बोला है। पूछना है कि आपने सदन में धर्म कोड का बात उठाया क्या? विधानसभा में हमारा आदिवासी मामले को लेकर 5वीं अनुसूची पेशा कानून के बात को उठाया? आज तक कोई नहीं उठाता है। इसमें किसकी गलती है? लोकतंत्र में आपका है। लोकतंत्र में जो वोट देता है वही राजा रानी पैदा होता। पहले राजतंत्र था, लेकिन आप लोग ऐसा दूल्हा चुनते हैं कि हमेशा दूल्हा गायब हो जाता। तो जिस प्रकार से अपनी बेटी को देते हैं बढ़िया दामाद चुन करके, वैसे बढ़िया दामाद चुनना है। हमेशा चुनाव आते रहेंगे। अब तोहरे चुनाला नहीं होगा बेटी कौन बढ़िया दामाद का हो, क्योंकि लड़ते हैं हम लोग। तो आपको तय करना है कि कौन व्यक्ति बढ़िया है, कौन समाज को सही दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि पहले से पचपना बहुत जगह है। क्यों? हमने देखा पहले यहाँ पर हम 10 साल पहले लड़ते थे, आदिवासी बोलते थे ना, मत बोलिए आदिवासी, ऐसे बोलता था हमारे साथी लोग, नाराज का है वकील लोग, जमीन का वकील, और सब गरीब का पैसा ले लेकर वकील बिल्डिंग बना रहा है। जहाँ पर लड़ाई करनी जमीन वापसी का, बोलेगा तुम टाइटल शूट कर दो, और टाइटल शूट का कितना पड़ता है? 25 साल में डिसीजन देता है। तो हमको धर्म और जमीन और संवैधानिक अधिकार 3 बिंदु पर हमेशा बैठक करना है और बैठक करके सीखना है। तो इसलिए अनिल मुंडा जी आज आए हैं, तो जैसा होगा आज भी आप कमेटी गठन कर सकते हैं।
या आने वाला समय भी कर सकते हैं, लेकिन कमेटी जरूर बनाइए। दूसरी बात, अनेक संगठन चलते हैं, मान लीजिए हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, या वाम सेप के लोग हैं, या एकता परिषद के लोग हैं। संगठन विचारधारा एक है। यदि कोई संगठन बनता है तो उन लोग को भी आमंत्रित सदस्य सलाहकार बना के रखिए, ताकि एक दूसरे का ईगो ना, आदिवासी में ईगो हो जाता है। अरे वो प्रेम शाही मुंडा बांडी पहन का ऐसा नेतागिरी करके चल गया, हमारे लोग को देना है। लेकिन हम जागरूक हो गए हैं। वोट देने के समय में जागरूकता जरूर होना चाहिए कि कौन अपनी बात को रखता है, कौन हम नहीं और भी हो सकते हैं। तो इस सब बातों को लेकर के बातें हैं। और बाल क्रांति घर में ही करना है, या आदिवासियत क्या है, शुरुआत तो सिंगबोंगा से कर दीजिए। और बात करेंगे भाई जमीन की लड़ाई, बहुत मामले हैं। जमीन की लड़ाई जहाँ होगा जमीन छीना जाएगा, हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। जमीन को लेकर के बताएंगे, क्योंकि खुदकटी ज़मीन, भूमिहरी ज़मीन, जरपेज की ज़मीन, बहुत धाराएँ हैं CNC एक्ट का। तो इस सब बात को लेकर के अलग अलग यदि बड़ा ट्रेनिंग हो यहाँ पर, तो हम लोग लाएंगे, पढ़ाएंगे लोगों को कि ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आजकल क्या करते, ज़मीन कोई छीन रहा है तो वकील के पास जाते नहीं। पहले समाज के लोग बैठिए और एक एप्लीकेशन दीजिए DC को, CO को, उसके बाद जाइएगा वकील। मार्क्स लेने पर चलेंगे कि लोहियाबादी से चलेंगे, कि हम कांसीराम के सिद्धांत पर चलेंगे, कि भीमराव अम्बेडकर पर चलेंगे। तो कहीं न कहीं हम लोग का विचारधारा जहाँ से एकजुट होता हो, समान विचारधारा, उसी के आधार पर हमको संगठन बनाना है। इसलिए हम गरीब क्यों ना हो, हम पैसा ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा से लेस होकर आवश्यकता है। इसीलिए ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर एक संगठन बनाने की आवश्यकता है, जिसका अध्यक्ष हो, सचिव हो, महिला मोर्चा भी हो, क्योंकि बिना संगठन का निर्माण किए बिना आप जो उद्देश्य से लड़ना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। संगठन क्यों भाई, 5 आदमी होता है, एक आदमी बढ़िया बोल पाता है, एक आदमी बढ़िया लिख पाता है, एक बढ़िया बड़े संगठन करता है, एक आदमी जुगाड़ पानी करता है। इसलिए 5 आदमी का संगठन चाहिए, तो 10 आदमी का संगठन चाहिए, एक आदमी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संगठन की आवश्यकता है। कि हम हिंदू हैं, ये है हम हिंदू नहीं हैं। तो सबसे पहले हम धर्म की ही बात शुरू करते हैं और धर्म कोड की बात शुरू करते हैं। हमरे के देवता का है कि कहा तोरे सिंगीबोंगा। जब हम अपने देवता को नहीं जानेंगे तो हम धर्म की परिकल्पना नहीं कर सकते, और यही पाप लग रहा है। इकिर बोंगा को हम नहीं जानेंगे, जिसको जल देवता बोलते हैं, तो हम क्या धर्म की बात करेंगे। जब गांव देवता को हम नहीं जानेंगे तो धर्म की क्या बात करेंगे। तो इसका धर्म का जो उत्पत्ति है, धर्म का जो डेवलप नहीं हुआ है, इसका दोषी हम स्वयं हैं। आप हैं दोषी, हम हैं स्वयं हैं, आप लोग हैं, सब लोग हैं। और कुछ पुरखा लोग भी हैं जो हमको रास्ता धर्म के आधार पर नहीं दिया। आज बता रहे थे कि दुर्गा पूजा मानेगा अभी लोग, नवाना तोहरे झूला पेंट किनबा हैं, अब बढ़िया ले खसियो काटबा तोहरे। तो धर्म की दर्शन ऐसे किया जाता है। धर्म का बैठक हम लोग धर्म का सम्मेलन करेंगे विशेष तौर पर, और अपने लोगों के बीच करेंगे, क्योंकि धर्म की जब बात करने लगेंगे तो हमारे बीच ही आदिवासियों के RSS का एजेंट होगा, जो उसके अंदर में वही जाकर के अन्य समाज के लोग के जाकर बताएगा, देखो प्रेम शाही मुंडा आया था, दीपक मुंडा जी आए थे, एगो वाम से पल आया था, वो उल्टा पलटा बात कर रहा था, जबकि हम लोग सही बात कह रहे हैं। आज हम सरूल कर्मा मनाते हैं या पहाड़ को पूजा करते हैं, तो एक सिंगीबोंगा है, एक सिंगबोंगा है। एक सूरज की पूजा करते हैं और एक दूसरा हम पूजा करते हैं जो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम धान रोपे हैं, प्राकृतिक पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है, या हम चना बोते हैं तो अपने आप वो पैदा होता है, जिसको अदृश्य है, जो कोई शक्ति नहीं है।
तो ऐसे जो दिखाई नहीं देता है वही पूजा को पूरे देश में पूरा दुनिया में आदिवासी लोग पूजा करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पहला नारा हम प्रणाम नहीं करेंगे, जय सिंह बोंगा कहेंगे। बोलिए जय सिंह बोंगा। जय सिंह बोंगा। तो आज यही देवता को याद रखना है। अभी बहन आई थी तो प्रणाम, हाँ बोली, तो हम बुरा नहीं हुआ, भटक गई है ना, वो जाना था दिल्ली तो बॉम्बे चले गई है। तो हम जब भी अपने लोगों से मिले, जय जोहार जोहार जय सिंह बोंगा, एकदम पूरा देवता का नाम लेंगे ना। और देखिए हम लोग तो नेता आदमी हैं, ये सब बांडी उंडी पहन के आए हैं, तो हम लोग हर जगह जाते हैं इसलिए पहनते हैं। आप लोग हमेशा बैठक में पगड़ी पहन के आइएगा, ये परंपरा है मुंडाओं का। धोती जैसे पहने हमारे अनिल मुंडा जी पहने हैं, निर्वाहन कर रहे हैं। तो धर्म में जब आएंगे तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में का पूरे दुनिया में यदि किसी का धर्म है तो आदिवासियों का। हमने धान की उत्पत्ति किया भाई, हमने जीरो का आविष्कार किया। और सृष्टि का जो हम सरहुल पूजा में जो पानी में रख करके हम भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला समय में मेरा सही में वर्षा होगी कि नहीं, खेती होगा कि नहीं, और केकड़े और मछली पकड़ने का जो हमारी परंपरा है वो सृष्टि का नियम। तो पूरा वर्ल्ड में जो सृष्टि देने वाला, सृष्टि जो पैदा किया है, जो मनुष्य को पैदा करने का जो बीज बोया है वो आदिवासियों ने बोया है। और इसीलिए आदिवासियों को सबसे ज्यादा आज के दिन में खतरा है। इसलिए हमको इसी तरीके से बैठ करके, बातें बहुत है लेकिन धर्म सम्मेलन अति आवश्यक है आज की परिप्रेक्ष्य में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरे देश में हम हिंदू लाएंगे, तो आदिवासी को भी कहना चाहिए कि हम पूरे देश में हम आदिवासी को राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी ही सब उत्पत्ति किया है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उल्टा बात करेंगे, लेकिन यदि आप बात करेंगे किसी हिंदू धर्म में हम बात करेंगे, हिंदू धर्म का आलोचना करेंगे, तो हमारे लोग ही मरवा देगा, साला ये आदमी पागल है। हम मानकी मुंडा से आते हैं, हम देखते हैं कि हर मानकी मुंडा के घर में जो है काला कटेगा और दुर्गा पूजा करेगा। मन क्या रिलेशन है मेरा। तो क्रांति कहीं ना कहीं हमको गांव से करना पड़ेगा, क्रांति बदलाव जो अपने घर से करना पड़ेगा। इसलिए आज धर्म की शुरुआत है, आज ही से संकल्प लीजिए। आप हेलो मत करिए, हेलो करने के पहले जय सिंह बोंगा करिए। मोबाइल में करते हैं ना, शब्दों से पहले शुरुआत तो करिए, क्रांति शुरुआत करिए कि हेलो नहीं बोलना है, जय सिंह बोंगा या तो जोहार ये कहना। सही बात ही बात को कह रहे थे कि महिषासुर की बात को, महिषासुर सही में हम लोग को पूर्वज था। अब दुर्गा माई के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। हम इतना कहना चाहते हैं, नहीं बोलना तो होगा ना, इतना कहना चाहते हैं, साबित तो करना होगा। इतना हम कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब दुर्गा की पूजा हो जाती है तो वेश्यालय के यहाँ से मिट्टी क्यों लाया जाता है शुद्ध होने के लिए। तो बहुत चीजों को बातें हम कहेंगे कि भाई पहले जो देश था, कोई गयासुर था, कोई महिषासुर था, सुरों का देश था ये। जब हमारी उत्पत्ति हुई, आदिवासी जब पहले थे, जब नामकरण नहीं हुआ, जब डेवलप हुआ तब ना समाज बना। वो उड़ाव होगा, वो मुंडा होगा, हम प्रोटोआस्टिक ग्रुप में रहेंगे। प्रोटोआस्टिक ग्रुप मतलब हम लोग का रेस नस्ल है। उड़ाव को क्या बोलते हैं? डरवड़िया।